मात्र 2000 रुपए अगर आप हर महीने किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए निवेश करते हो तो आपको अगले 15 साल तक कितना रिटर्न्स मिल सकता है, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है जहां तक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का सवाल है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। ऐसा कहा जाता है कि सबसे अच्छा टाइम जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का था वो 20 साल पहले था, और दूसरा अच्छा समय आज की डेट है। तो अगर आपने अभी तक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू नहीं किया, आप बहुत ही आसानी से एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के द्वारा निवेश कर सकते हो किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में। अब एसआईपी क्या होता है, तो हर महीने आपके बैंक अकाउंट से एक छोटा सा अमाउंट जो कि आप डिसाइड कर सकते हो डेबिट होगा और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होगा, जिसकी मदद से आप लंबे समय के लिए आपके जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स है उनको अचीव कर सकते हो। हिस्टोरिकली हमने यही देखा है कि 10 साल या फिर 20 साल में अगर आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हो तो आपको अच्छा खासा रिटर्न्स मिलता है कंपेयर टू जो आपका फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट है या फिर जो आपके बैंक का सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट है। आप सिर्फ 500 रुपए या फिर 1000 रुपए से भी आपका जो एसआईपी है उसको शुरू कर सकते हो। हर महीने आपके बैंक अकाउंट से वो अमाउंट डेबिट होते जाएगा और आगे आने वाले सालों में अगर आपको जॉब में प्रमोशन मिलता है या फिर इंक्रीमेंट मिलता है तो आप इस एसआईपी अमाउंट को बढ़ा भी सकते हो ताकि आपके जो फाइनेंशियल गोल्स है वो टाइम से पहले अचीव हो जाएं। तो चलिए कैलकुलेशंस की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि आपको 2000 रुपए की मंथली एसआईपी पे अगले 15 साल तक कितना रिटर्न्स मिल सकता है। तो यहाँ पे इस एक्सेल कैलकुलेटर में हम ट्रैक करने वाले हैं कि अगर आप हर महीने 2000 रुपए का एसआईपी अमाउंट जमा करते हो किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में, तो आगे आने वाले 15 सालों तक आपको कितना मैच्योरिटी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे पहले साल में आपका टोटल डिपॉजिट हो जाएगा 24,000 रुपये अगर आप हर महीने 2000 रुपये का डिपॉजिट करते हो। 2 साल में आपका टोटल डिपॉजिट हो जाएगा 48,000 रुपीज़। 3 साल में आपका टोटल डिपॉजिट हो जाएगा 72,000 रुपीज़। और इसी के प्रकार से 15 साल तक अगर आप हर महीने 2000 रुपये के हिसाब से जमा करते हो तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट्स होता है 3,60,000 रुपीज़। अब दोस्तों ये मैच्योरिटी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स को हम कैलकुलेट करेंगे मेरा जो वेबसाइट है उस पे एसआईपी कैलकुलेटर को यूज करके। तो सबसे पहले आपको गूगल पे आना है और सर्च करना है फिनकैलसी ब्लॉग। फिनकैलसी ब्लॉग सर्च करने के बाद सबसे पहला लिंक आपको दिखेगा fincalcy-blog.in जो कि मेरी वेबसाइट है। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और फिर इसके बाद ये वाला होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर्स का सेक्शन दिया है तो हम इस पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हम एसआईपी कैलकुलेटर को यूज करेंगे। तो हमारा जो एसआईपी अमाउंट है वो 2000 रुपए का है और फिर इसके बाद एक्सपेक्टेड रिटर्न्स यानी कि एनुअल रिटर्न्स आपको कितना मिल सकता है वो हम चेक करते हैं। तो दोस्तों पिछले 15 साल में निफ्टी 50 में कितना रिटर्न्स मिला है वो हम देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो निफ्टी 50 इंडेक्स हैज रिटर्न्ड 11.8% CAGR, 17.6% और 28.4% CAGR ओवर लास्ट 15 ईयर्स, 5 ईयर्स एंड 1 ईयर्स। तो दोस्तों अप्रोक्सीमेटली आपको 12% का रिटर्न्स मिला है पिछले 15 सालों में निफ्टी 50 में। अब दोस्तों हो सकता है कि आगे आने वाले 15 साल में इसका जो रिटर्न्स है वो ऊपर या फिर नीचे थोड़ा सा जा सकता है। तो दोस्तों एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे 12% का एक्सपेक्टेड रिटर्न मेंशन करेंगे। आप अपने हिसाब से इन्फ्लेशन को भी कंसिडर कर सकते हो और आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है उसको एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे ही हम 12% का एक्सपेक्टेड रिटर्न को मेंशन करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो आपका 1 साल का टेन्योर है। यहाँ पे आपका टोटल डिपॉजिट 24,000 रुपये हो गया। टोटल प्रॉफिट होता है 1,619 रुपीज़ और मैच्योरिटी अमाउंट होगा 25,619 रुपीज़। तो दोस्तों ये अमाउंट को हम कॉपी करेंगे यहाँ पे इस वाले मैच्योरिटी अमाउंट के कॉलम में और फिर यहाँ पे ये प्रॉफिट्स को भी हम कॉपी कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो आपको 25,619 रुपीज़ का मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा आपके 24,000 रुपये के टोटल डिपॉजिट्स पे अगर आप 1 साल बाद एसआईपी अमाउंट को रिडीम करते हो। लेकिन दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जितना लंबे समय के लिए आप इसमें निवेश करते रहोगे उतना ही अच्छा खासा आपको रिटर्न्स मिलेगा म्यूचुअल फंड में, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ये जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स है वो रिस्की होते हैं। तो चलिए 2 साल बाद आपका कितना मैच्योरिटी अमाउंट होता है वो भी चेक कर लेते हैं। इस कैलकुलेटर में आके ये जो ईयर्स है उसको हम 2 ईयर्स कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो टोटल डिपॉजिट्स, प्रॉफिट्स और मैच्योरिटी अमाउंट अपने आप अपडेट हो गया है। तो इस चीज़ को भी हम कॉपी करेंगे यहाँ पे मैच्योरिटी अमाउंट में और प्रॉफिट्स को भी यहाँ पे कॉपी कर देते हैं। तो अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिला है दूसरे साल में। अब तीसरे साल में भी देख लेते हैं कि कितना मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। तो यहाँ पे आके हम 3 ईयर्स कर देंगे जो आपका टेन्योर है उसको। तो आपका मैच्योरिटी अमाउंट 87,015 रुपीज़ हो रहा है।
12% के एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न को हमने कंसिडर किया है और प्रॉफिट भी आपको अच्छा खासा मिला है जो कि है 15,015 रुपए। तो दोस्तों इसी तरीके से ये जो बाकी के ईयर्स हैं उनमें भी ये जो मैच्योरिटी अमाउंट है और प्रॉफिट्स है इसको मैं जल्दी से फील कर देता हूँ इस SIP कैलकुलेटर को यूज करके। भी हमने ये जो मैच्योरिटी अमाउंट और प्रॉफिट्स का डेटा है उसको फील कर दिया है। 10 साल बाद जो आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा वो होगा 4,64,678 रुपीज और 15 साल तक अगर आपने कंसिस्टेंटली SIP को कंटिन्यू रखा, मात्र 2,000 रुपए हर महीने जमा किया, तो आपको 10,09,152 रुपीज तक का मैच्योरिटी अमाउंट मिल सकता है और इतना प्रॉफिट हो सकता है। अब दोस्तों हो सकता है कि इससे थोड़ा सा ज्यादा या फिर कम आपको प्रॉफिट मिले क्योंकि मार्केट में जो है उतार चढ़ाव होते रहते हैं, लेकिन 15 साल का जो समय है वो बहुत ही लंबा समय होता है और हिस्टोरिकली हमने यही देखा है कि मार्केट में यानी कि म्यूचुअल फंड्स में आपको अच्छा खासा रिटर्न्स मिलता है जितना ज्यादा अगर आप मार्केट को टाइम देते हो। अब इसके अलावा जैसे ही आपका हर साल आपको जॉब में प्रमोशन मिलता है या फिर अगर आप जॉब को स्विच करते हो तो आपकी इनकम बढ़ती है, तो आप ये SIP अमाउंट को बढ़ा भी सकते हो। जैसे आपने 2,000 रुपए का SIP शुरू किया, हर साल के बाद आप इसमें 200 रुपए या फिर 500 रुपए से आपका जो SIP अमाउंट है उसको इंक्रीज कीजिए, तो उसके बाद आपको कितना रिटर्न्स मिल सकता है वो आपको स्टेप अप SIP कैलकुलेटर यूज करके पता चलेगा। तो अगर हम इस कैलकुलेटर को देखें, यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिलता है कि हर साल में आपको कितना अमाउंट या फिर परसेंट जो है वो स्टेप अप करना है। तो यहाँ पे अगर हम मंथली इन्वेस्टमेंट 2,000 रुपीज से शुरू करते हैं और अमाउंट हमारा 500 रुपए से हम बढ़ाते हैं, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हम जो 12 ईयर्स का है, टाइम पीरियड इन ईयर्स हम 15 ईयर्स को कंसिडर करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो आपका टोटल डिपॉजिट्स बढ़ गया है। आपका नॉर्मल SIP जो है उसमें 3,60,000 रुपीज का टोटल डिपॉजिट है, लेकिन यहाँ पे आपको 9,90,000 रुपीज का टोटल डिपॉजिट होता है क्योंकि आप हर साल 500 रुपीज से आपका SIP अमाउंट इंक्रीज कर रहे हो। लेकिन इसके साथ साथ आपका जो प्रॉफिट है और मैच्योरिटी अमाउंट है वो भी बढ़ जाता है। तो जैसे आप देख सकते हो 22,40,912 रुपीज का आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा 15 साल के बाद, कंपेयर टू यहाँ पे 10 लाख रुपीज का मैच्योरिटी अमाउंट अगर आपने स्टेप अप किया आपका जो SIP अमाउंट है उसको। तो दोस्तों इसका सीधा सा रीजन ये है कि जितना डिपॉजिट आप ज्यादा करोगे उतना ही ज्यादा आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। ये सारा परसेंटेज का खेल है, जितने ज्यादा अमाउंट पे परसेंटेज आपका कैलकुलेट होता है उतना ही ज्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो स्टेप अप SIP कैलकुलेटर कैसे काम करता है इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को भी चेक कीजिएगा। अब दोस्तों ये जो भी मैच्योरिटी अमाउंट है इस पे आपको थोड़ा सा टैक्स तो पे करना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो SIP पे इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, तो दोस्तों आप वो वाला वीडियो भी चेक कीजिएगा। लेकिन अगर आप इनकम टैक्स की वजह से SIP के द्वारा निवेश नहीं करना चाहते तो दोस्तों ये वैलिड रीजन नहीं है, क्योंकि इनकम का ज्यादा से ज्यादा 30 या फिर 35% ही टैक्स लिया जाता है और बचा हुआ जो परसेंटेज है आपके इनकम का वो तो आपका ही इनकम है जिसे आप कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर यूज कर सकते हो। तो अगर आपने SIP शुरू नहीं किया तो आज ही शुरू कीजिए ताकि आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स हैं आप उनको अचीव कर सको। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से मेरा जो वेबसाइट है उस पे SIP कैलकुलेटर यूज करके SIP रिटर्न्स जान सकते हो। अब ये SIP आप कैसे शुरू कर सकते हो ऑनलाइन, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को भी चेक कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जिसमें हम लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड न्यूज और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकेलसी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।